अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि ईद उल जुहा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, सन 2020 की मुकम्मल खैरियत से ईद गुजर गई है। अब कुरान क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं, तो उस ईद उल जुहा के बाद सन 2020 के बाद अब ये पहली क्लास स्टार्ट हो रही है कुरान पाक की। तो काइंडली इसको गौर से देखिए और समझिए कि हमें कुरान पाक को किस तरह से पढ़ना, समझना और सीखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देखते हैं कुरान के हम मुसलमानों पर 5 हकूक़ कौन कौन से हैं। 5 हकूक़ कम से कम हमें इनकी तो पासदारी करनी चाहिए, इनको पे तो लाजमन पाबंदी रखनी चाहिए कि सही हो जाए। नंबर 1, सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना, तिलावत करना। नंबर दो इसका समझना। नंबर 3, इस पर ख़ुद अमल करना। नंबर 4, अपने घर में नाफिज करना, यानी कुरान के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। नंबर 5, ताकत के मुताबिक हर जगह कुरानी अहकामात को लागू करना, यानी जितने आप में इस्तात है। अगर कहीं हाकिम है या किसी घर के सरबराह हैं तो हमें देखना चाहिए कि कुरान पाक में क्या है और फिर वही कानून जो हमें अपने घर में भी बनाना चाहिए। अगर हम ये हकूक़ पूरे करते हैं तो कुरान हकीम और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह पाक हम सब को इनकी सिफारिश नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वगरना कुरान हकीम हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा और सरकार दो जहाँ और शाफ़ी व मैशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हमारे मुतालिक शफ़ाअत के बजाय शिकायत करेंगे और कहेंगे, है मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान पाक को बिल्कुल छोड़ दिया था। अब ये कितनी बड़ी शिकायत है कि अपनी ही कौम, अपनी उम्मत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये कहेंगे अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो। याद रहे क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और कुरान मजीद की गवाही से ही वही शख्स मुबर्रा हो सकता है जो कुरान मजीद को सही पढ़े और समझे और इस पर अमल करे। देखिए आजकल ये बड़ा मशहूर है जी, बस हम तो मुसलमान हो गए, हमने कलमा पढ़ लिया तो बस ठीक है, अब तो हम जन्नती हैं और हम जन्नत में जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। मुसलमान हो जाने के बाद हम पे बहुत से पाबंदियाँ लग जाती हैं, हम बहुत एक दायरे में आ जाते हैं और हमें उस दायरे के अंदर रहना पड़ता है। इस्लामी अहकाम, कुरान और हदीस की तालीमात के दायरे में हम आ जाते हैं। अब उस दायरे में रहते हुए उन बातों पर अमल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से और सिर्फ अपने आप को मुसलमान कह देने से, हम प्रैक्टिकली कुछ भी ना करें तो हम अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकते हैं? वो तो हम नाम के मुसलमान हुए ना। अब देखिए यहाँ पे भी सब बता रहे हैं, तो अभी ज़िंदगी का वक्त है हमारे पास, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं अल्लाह की तौफीक और अता से, तो हमें कर लेना चाहिए। तो आगे ए रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम की कदर और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें अपने लिए दुआएं भी मांगते रहना चाहिए। दुआओं से बड़ा बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं अल्लाह की तरफ से। अब देखें ज़रा हम वो देख लेते हैं, कुरान पाक के हरूफ की सही अदा ना किए जाएँ तो मायने बदल जाते हैं। मसलन क़ल्बुन या क़ल्ब, इसका मायने है दिल। और इधर से देखें कल्ब, कुत्ता, कितना फ़र्क है दिल और कुत्ता। फिर है अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें या मौतें। सतरा, इसने छुपाया। सतरा, इसने लिखा। कुल, फरमा दीजिए। कुल, तमाम आप खाइए। नहर, कुर्बानी करना। नहर, दरिया। तीन, इंजीर। तीन, मट्टी। क़ाला, इसने कहा। काला, इसने मापा। अलीमुन, जानने वाला। अलीमुन, दर्दनाक। सईदुन, सादतमंद। सईदुन या सईद भी हम इसे कहते हैं, सादतमंद। सईदुन, मट्टी। कदीरुन या कदीर, कुदरत रखने वाला। कदीरुन, कुदूरत रखने वाला। अब कितना फ़र्क है कुदरत रखने वाला और फिर कुदूरत रखने वाला। अमल, काम। आमल, उम्मीद। नसरुन, गिद्ध। नसरुन, मदद। अब ये इससे थोड़ी सी मिसाल दी है चंद लफ्ज़ों की, तो मुझे उम्मीद है इससे ये समझ आ गई होगी कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह से हम अदा करें तो उसके मायने कैसे बदल जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमें तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, ज़बर ज़ेर की अदायगी, मखारिज की अदायगी, इन सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब तलावत के जो अयूब हैं, कुछ ऐब हैं, यानी वो नुक्स हैं जिससे हमें कुरान पाक पढ़ने से क्या हमारे ऊपर गुनाह लाजिम आता है, वो देख लेते हैं जिन ऐब से हम पढ़ते हैं। नंबर 1, तरतील में मदात व हरकत में हद से ज़्यादा देर करना, ये मकरूह है, ये असूल हैं कुछ। नंबर 2, यानी ये अगर इस तरह से हम कुरान पढ़ेंगे एक किस्म का ऐब होगा, ये ना ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। इस कदर जल्दी करना है कि हरूफ समझ ना आए, ये हराम है ऐसे करना।
پھر نمبر 3 حرکات کو پورا ادا نہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4 حرکات کو چبا چبا کر پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 5 ہر حرف کو ناک میں لے جانا، یہ حرام ہے۔ نمبر 6 ہر حرف میں حمزہ ملا دینا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 7 کلمے کے درمیان میں وقف کرنے کے بعد سے ابتدا کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ کلمے کے درمیان میں یعنی اگر ایک آیت ہے اس میں درمیان میں رک گئے ہیں تو بجائے پیچھے کے 2 حرف لینے کے ہم آگے سے پڑھ لیں تو یہ حرام ہے ایسے پڑھنا۔ نمبر 8 ہے پہلے حرف کو نہ تمام چھوڑ کر دوسرے حرف کو شروع کرنا، یہ مکروہ ہے۔ نمبر 9 حمزہ یا کسی اور حرف کے ساتھ عین کی آواز ملا دینا، یہ حرام ہے۔ نمبر 10 کسی حرف کو مخفف کو مشدد پڑھنا، یعنی جسے ہم نے چھپانا تھا یا جسے ہم نے ادا نہیں کرنا تھا وضاحت کے ساتھ، اسے ہم وضاحت سے ادا کر دیں تو یہ حرام ہے۔ نمبر 4 گانے کے طور پر پڑھنا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 12 آواز کو کبھی بلند کرنا اور کبھی نیچی کرنا اگر تجوید کے مطابق نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی اس طرح سے پڑھنا کہ اس کے معنی تو مطلب اوپر نیچے آواز ہوتی رہتی ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے اور پھر اس کو صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کا صحیح کے صحیح فائدے اٹھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین پکا سچا مسلمان بنائے اور قرآن پاک کے تمام جو رموز و اوقاف ہیں، قوانین ہیں، اس کے مطابق ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد اپنے زندگیوں میں راسخ کرنے کا، قائم کرنے کا، قرآن پاک کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔